हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ममता अग्निहोत्री, राज हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर्स या थायराइड की गड़बड़ी की वजह से महिलाओं में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या ये एक गंभीर समस्या है? हाँ, महिलाओं में अगर थायराइड की समस्या को ठीक से देखा न जाए, उसका निदान न किया जाए, तो इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। थायराइड पूरे बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, इसलिए हर ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होता है। तो अब स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें वजन मरीज का घट जाता है। और अगर थायराइड की समस्या दूसरी तरह की हो सकती है कि थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति कहते हैं, जिसमें वेट बढ़ जाता है। अब हम लोग को ये डिस्कस करना है कि इन मरीजों में जिनमें की थायराइड की मात्रा बढ़ी हुई है या थायराइड की मात्रा घटी हुई है, इनके क्या कारण हो सकते हैं और ये फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है। अब फीमेल्स में ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी होती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज में जब हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं तब भी चेंजेस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए महिलाओं में थायराइड की समस्या होने की प्रॉब्लम भी पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब कुछ और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि डाइटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे लोगों को थायराइड की समस्या ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट आयोडीन युक्त नमक लें या ऐसे भोजन लें जिनमें आयोडीन और जिंक, सेलेनियम, ये सब चीज़ मात्रा ज़्यादा में हो। इसके अलावा हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट अगर नहीं ली जाती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होता है, तो भी आगे चल के थायराइड की समस्याएं हो सकती हैं। या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मेडिटेशन और योगा नहीं कर रहे होते हैं, और जिस तरह की फास्ट लाइफ है, इसकी वजह से भी थायराइड डिसऑर्डर्स जो है महिलाओं में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब महिलाओं में अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे कि पहली बात ये कि अगर वेट का मैनेजमेंट, जैसा कि भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट बढ़ने लगता है, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो वेट घटने लगता है। तो अगर किसी पेशेंट का, किसी भी महिला का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसे अपनी थायराइड जरूर चेक करा लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि माहवारी पे भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होती है तो बहुत मेंसेस बढ़ जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में मेनोरेजिया हो जाता है, तो पेशेंट अनीमिक होने लगती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कारण नहीं पता होता है कि क्यों। अल्ट्रासाउंड में गांठ नहीं दिख रही है, कोई भी बात नहीं, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये थायराइड की वजह से भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि मेंसेस इरेगुलर हो रहे होते हैं या मेंसेस इवन नहीं आते हैं अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो मतलब अगर थायराइड की गड़बड़ी है तो मेंसेस में सब तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अब अगर मान लीजिए कि उसके मेंसेस की गड़बड़ी है, अब वो मैरिड हो जाती है तो फिर उसको इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। अब इनफर्टिलिटी की समस्या में ऐसा होता है कि जैसे एक तो झिल्ली गड़बड़ हो सकती है, दूसरा अंडा ठीक से बन नहीं रहा है या उसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ी हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें कम हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है, तब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें अबॉर्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है, जो लोग हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, जिनमें थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर मान लीजिए कि अगर उसको सपोर्ट कर लिया गया तो उसके आगे भी उसकी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे में ग्रोथ में डेवलपमेंट डिफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे में कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों में भी हो सकती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा में भी गड़बड़ी हो सकती है, मरीज का बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे IUGR हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में थायराइड की वजह से हो सकती हैं। तो हम लोग रूटीन वे में थायराइड जो पेशेंट्स होते हैं उनकी थायराइड की जांच कराते हैं, और यदि आपके डॉक्टर नहीं कराने तो आपको ही करा लेना चाहिए। तो थायराइड की जांच प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये कि हम लोग क्या करें कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि पेशेंट को डायग्नोज हो गया है कि वो उसको थायराइड की गड़बड़ी है, तो ये डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो इसकी डायग्नोसिस जो है ब्लड टेस्ट से की जाती है। ब्लड टेस्ट में जो पूरा थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है, जिसमें कि T3, T4 और TSH होता है। ठीक है, और अगर गड़बड़ी आती है तो फिर हम लोग रूटीनली TSH को 4-4 हफ्ते पे मेजर करते रहते हैं कि जो हम दवा दे रहे हैं उससे सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अब ये बात है कि आपको अगर कोई भी इस तरह की गड़बड़ी है, माहवारी से संबंधित गड़बड़ी है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जिससे कि आप ये बात चेक कर सकें कि आपको कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि थायराइड का इलाज बहुत सिंपल है कि हम लोग कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, कुछ खाने पीने में परिवर्तन करके, कुछ दवाओं के द्वारा इसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसको यदि नहीं समझा जाए, आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे, और जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब हैं। लाइक आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप अनीमिक हो सकती हैं, आपको अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपको बच्चा नहीं होगा, अगर आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम है तो भी आपको उसमें जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं या आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं वही सारी हो जाएंगी। तो इसके मतलब इतने वाइड कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब इतने हर एज ग्रुप के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम लोगों को एक सिंपल सी डायग्नोसिस को
तो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट द्वारा इसकी जांच की जा सकती है और इसका उपचार भी बहुत आसान है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और इस चीज़ की जांच कराएं, इस चीज़ का इलाज कराएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, जिससे उन्हें भी जो है इस बात का पता चले और वो भी अपनी जांच करा के अपना इलाज कर सकें।